गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर पर। तो फाइनली गाइस हम लोग लेके आ चुके हैं मातृभूमि हिंदी, जो हिंदी एग्जाम हुआ है। और मेरे पास सेट अवेलेबल अभी कौन सा है, तो ऐप है। तो आपके पास जो भी सेट आया है वो आप बारी से मिला सकते हैं। ठीक है, विषय कोड मेरा 201 है। तो अब यहाँ पर हम 100 क्वेश्चन करवा रहे हैं। कितना करवाएंगे? 100 यानी 100 क्वेश्चन हम करवाएंगे आपसे, और आप मिलाने का प्रयास कीजिएगा। बस क्वेश्चन आगे पीछे रहेगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की ओर हम चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर तो आगे सबसे पहले आप तो हेडिंग एग्जाम में पढ़े होंगे कि OMR पर 85 का देना है। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है कि एंथस किस महादेश में है, तो किस महादेश में है, तो यूरोप में है। ठीक है, यूरोप इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, टॉलस्टॉय कौन थे, तो कौन थे, तो रूसी लेखक थे, रूसी लेखक। अगला देखिए प्रश्न क्या दिया हुआ है कि कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है, तो कौन मनुष्य के संबंध है, तो धन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन आपका क्या है कि बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने किया था या किससे लिया गया है, तो याद रखिएगा रसीम वाजपेयी ने। किसने? तो रसीम वाजपेयी। अगला प्रश्न है बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, तो याद रखना है 1938। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और यह क्वेश्चन हम कल भी करवाए थे। अगर आप देखे हैं, ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि अभिनयो क्या था, तो ईसाई मठ था। ठीक है, यह आप हिंदी का आप लोग पढ़ रहे हैं, तो हिंदी का नॉलेज तो ऑटोमेटिक हिंदी कुछ नहीं था। एक बार कहानी अगर अच्छा तरह से अगर आप सुन लिए होंगे तो आप एग्जाम परिपूर्ण रूप से आज आपका अच्छा गया होगा। अगला देखिए क्या दिया हुआ है कि बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया, तो याद रखिएगा इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन बहुवचन साहित्य या पत्रिका पूछा तो यहाँ अशोक मिश्र है, वाजपेयी नहीं था। क्या कौन था? अशोक मिश्र था। कब लिखा था हम ये भी आपको बता देते हैं। यह लिखा था 21 जून को। ठीक है, 21 जून को 2012 को यह लिखा था, याद रखिएगा गाइस। ठीक है, 21 जून 2012 को पत्रिका को किसने लिखा, तो अशोक मिश्र ने लिखा था। अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न आप देखिए दिया हुआ है क्या कि लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, तो 1990 में। बहुत इजी प्रश्न था। आप कहानी अगर हल्का भी क्लास में परिपूर्ण रूप से अगर सुने हैं तो आपको आराम से आज कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा मेरे हिसाब से। अगला है नवत खाने में इबावत शीर्षक पाठ के साहित्य की कौन विद्या है, तो कौन सा विद्या है, तो यात्रा भी वृतांत है। अगला देख सकते हैं प्रश्न कौन सा है कि कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती है अगर वह दूसरे की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है, तो क्या करने की कोशिश करती है? बहिष्कार। ठीक है, स्वीकार मत मारिएगा, ये गलत मार दिए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, परिवार शब्द का विशेषण क्या? ये पता है तो क्या प्रश्न दिया, परिवार शब्द का विशेषण क्या है, तो पारिवारिक। अगला प्रश्न यहाँ की ओर हम आते हैं। प्रश्न क्या है कि क्रिया का मूल्य क्या है, तो धातु है। क्रिया का मूल्य क्या है, तो धातु। अगला प्रश्न है कि शिवम आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है, तो भविष्यत काल का है। अगला प्रश्न देखिए कि जिसका कम कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं, तो अकर्मक क्रिया कहते हैं। वह खाया प्रश्नवाचक चिन्ह है, किस क्रिया का उदाहरण है, तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। व्याकरण का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल रहा है। अगला प्रश्न देखिए कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक को व्यक्ति कौन थे, तो देखिए वो बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, अजीतुआ फूलो भी थे। यानी इसका ऑप्शन आप राइट क्या मार दीजिएगा, इनमें से सही सभी मार सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ कि हु आर शुद्रास किसकी लेखक है, तो भीमराव अंबेडकर का है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि लेखक ललिन बिलोचन शर्मा की माता का क्या नाम है, तो रत्नावती शर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, रत्नावती शर्मा। अगला प्रश्न, सेन साहब की लड़कियां कैसी थी, तो सुशील थी। तो या तो आप कहानी सुने होंगे, आपको कोई आज तकलीफ नहीं हुआ होगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि मदन किसका बेटा था, तो गिरधर का था। ठीक है, मदन का कहानी का हल्का सा भी आप सुने होंगे तो आज एकदम 100 में 100 आप बना के आए, यानी 50 तो एकदम परफेक्ट है कि 50 आप एकदम रंग दिए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है तो उसे क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है, तो किसी आदमी को भेज दो।
4 ऑप्शन है, सब शुद्ध ही कौन सा है, तो किसी आदमी को भेज दो। अगला प्रश्न है कि इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो अभिलाषा। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द में आप देखे होंगे तो इस आपको मिलेगा, ठीक है, अभिलाषा। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि आधुनिक शब्द का विलोम क्या है, तो आधुनिक, आधुनिक का मतलब क्या होता है, आधुनिक यानी आधुनिक है, ठीक है। तो आधुनिक और प्राचीन इसका उल्टा हुआ आधुनिक। आधुनिक का मतलब हुआ कि मतलब अभी का, और प्राचीन का मतलब हुआ जो बहुत पहले की बात करते हैं। अगला देखिएगा, सवेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द क्या है, तो कौन सा हो गया, सवेदत। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ। देखिए मुहावरा पूछा है, मुहावरे का अर्थ तो कर्म का फल भोगना है, याद रखना है, क्या चीज का है, कर्म का फल भोगना। हाँ, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका 26 का। अगला देखिए, विधवा शब्द का विलोम क्या है, तो साधवा। आप विलोम इसका पढ़े होंगे, साधवा विधवा का उल्टा। अगला देखिए, रात शब्द का पर्यायवाची, तो रात शब्द का पर्यायवाची कौन सा हो गया, रग्नि हो जाएगा, रजनी हो जाएगा। और निशा भी रहता तो निशा भी आप मार सकते हैं, राइट आंसर, लेकिन निशा इसमें नहीं है तो क्या हो जाएगा, रजनी है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, दिया हुआ है बिना अंकुश के लिए एक शब्द को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं बिना अंकुश के लिए, तो क्या क्या कहा जाएगा, निरंकुश कहा जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं, फूक फूक कर पैर रखना मुहावरा है, मुहावरा का अर्थ बताइए, तो आप क्या इसका आंसर मारिएगा, सोच विचार कर काम करना। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, पुष्करिणी किसकी रचना है, तो किसकी रचना हो गया, अग्नय का है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य और सभ्यता के विनाश के अंत अवस्था के को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्नलिखित से कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगा, अक्षर और ज्ञान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 33 का। और वीडियो पर अगर आप मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और लाइक और शेयर हर फ्रेंडों को कर दीजिए, ताकि किसी भी फ्रेंड को मतलब मिलाने में यानी दिक्कत ना होना चाहिए। और वह अगर चैनल पर अगर कोई भी व्यक्ति अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है, तो कुंवर नारायण है। अगला प्रश्न दिया हुआ है क्या, वीरेंद्र डगवाल का पहला कविता संग्रह का कब प्रकाशित हुआ था, तो सन 1991 में। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहां से ली गई थी, तो कवि ने कहां से। अगला प्रश्न है कि नदियां मैदान गंगा के बुलाए मैं आऊं, यह पंक्ति किस कविता के है, तो याद रखिएगा, लौटकर आऊंगा फिर। अगला प्रश्न है, रैलन मारिया लिर्के के पिता का क्या नाम था, तो देखिए यहां पर भी आप निकाल सकते थे कि देखिए क्या दिया लिखा हुआ है कि लिर्के, तो यहां पर भी आप निकाल सकते थे, और सब में है, लेकिन इसको आपको हल्का सा, या पार्ट 2 वाला है, ठीक है, हिंदी पार्ट 2 का है, तो आप अगर पार्ट 2 भी अगर पढ़े होंगे तो आप आराम से बना लिए होंगे। अगला देखिए क्या दिया हुआ है, लाइफ एंड सॉन्ग कविता संकलन किसकी है, यानी किसकी रचना है, तो रैलन मारिया लिर्के का है। अगला प्रश्न है, लौटकर आऊंगा फिर कवि शीर्षक कविता क्या अनुवादक का नाम पूछ रहा है, तो प्रयाग शुल्क। अगला प्रश्न है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में अर के ड का बेटा का क्या समझा जाता है, तो याद रखिएगा, भाई समझा जाता है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 41 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं, तो ये तो आप व्याकरण है, आप बचपन से ही पढ़ते आए हैं, दूसरा क्लास से आपका स्टार्ट होता है, कहीं ना कहीं पहला क्लास से आपका यह स्टार्ट होता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगला है कि भ का उच्चारण स्थान क्या है, तो भ मतलब कैसे आप बोलिएगा जी, तो ओष्ठ से बोलिएगा, ओट। तो आप यहाँ से ल कौन सा व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन हो गया। अगला देखिए किसकी अंतिम स्वर होती है, तो मुक्त अक्षर की। अगला यहाँ प्रश्न है 45 में कि महाशय शब्द का संधि विशेष क्या है, तो महाजोर आस है। अगला है कि एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं, तो याद रखना है, हस्व कहते हैं। त्र और क्या दिया हुआ है, नहीं, यह तो ज्ञ है और त्र है
और यह भी आपका ज्ञ है। कौन व्यंजन है? तो कौन सा व्यंजन हो जाएगा? यह संयुक्त व्यंजन। ठीक है, ऐसे या तो हम ऋषि वाला जो री लिखते हैं ना, जैसे स हो गया तो यह कौन सा हो गया, जैसे सरवन लिखेंगे तो यह हो गया, या तो हाँ सरवन ही तो लिखेंगे, इस टाइप से आपका हो गया, तो यत्र हो गया, तो कौन सा हो जाएगा? इसमें हल्का सा डॉट लग रहा है, नहीं संयुक्त ही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? देखिए शुद्ध शब्द है तो ऊंचाई शुद्ध हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 49 प्रश्न क्या है, यानी 49 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित विराम चिन्हों में क्या दिया हुआ है कि विश्वमयी आदि बोधक चिन्ह कौन सा है? तो आप निकाल सकते हैं खुद, है एकदम इजी है, कोई टेंशन तो है नहीं। अगला, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुएं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखना है व्यक्तिवाचक संज्ञा। गुरु नानक का जन्म स्थान नाना काना साहब कहाँ है? तो पाकिस्तान में। अब कहाँ है? तो पाकिस्तान में। ठीक है, पहले अखंड भारत था तो इसलिए हिंदुस्तान था, लेकिन पाकिस्तान जब बटा तो वह पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, पाकिस्तान को में मिल गया। गुरु नानक का राजस्थान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो याद रखिएगा खिलजी राजवंश में। अगला प्रश्न देखिए, तिहुपुल शब्द का अर्थ क्या है? तो तीनों लोग। अगला है कि ठटे विदेशी ठाट सब बनोयो देश विदेश, सपने हूं जिनमें ना कहूं भारतीयता लेंस। यह पंक्ति किस कविता से है? तो भारत माता, ये भारतीयता यानी भारत माता है। गुंजन किस कवि की रचना है? तो याद रखना है सुवित्रा नंदन पथ की है। अगला प्रश्न है, कवि सुवित्रा नंदन पथ के अनुसार कौन अपने घर में परवासिनी बनी हुई है? तो याद रखना है भारत माता बनी हुई है। अगला प्रश्न देखिए 57 में क्या दिया हुआ है कि निम्न में से रामधनी सिंह दिनकर की रचना किस कौन है? तो हुंकार। अगला, हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि क्या है? यानी नाम पूछ रहा था, तो सचिनंदन हीरानंदन वत्स्य अग्नाय। अगला प्रश्न है, अग्नाय का जन्म कब हुआ? 1911 में। हिरोशिमा शीर्षक कविता किसकी चित्रण है? तो याद रखिएगा आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभिषिकता का। अगला है क्या कि वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? परिचित। अगला, कितने वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुरर ने संस्कृत का अध्ययन का आरंभ किया था? तो याद रखना 18 वर्ष की उम्र में। हकर्स क्या थे? तो यह वनस्पति वैज्ञानिक और निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से। अगला प्रश्न आप देखिए 65 यानी 65 नंबर की कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है? तो वत्स्य यान। अगला देखिएगा, रिक्स्थन का अर्थ बताइए। तो रिक्स्थन का अर्थ यहाँ मॉम हो जाएगा। मराठी या नेपाली या तो नेवारी का भाषा किस लिपि का है? तो देवनागरी। अगर हिंदी का भी पूछता तो किसको मार देते हैं? देवनागरी का ही। अगला देखिए, नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहां से लिया गया? तो भारतीय लिपियों की कहानी से। निर्मला कौन थी दी? तो कहिएगा लेखक की पत्नी। देखिए तो बहुत अच्छा प्रश्न है, उम्मीद है कि आप ये हिंदी में, खासकर हम हिंदी की बात कर रहे हैं, कि हिंदी में आपको कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा आज के विषय में। अब आप 100 का 100, आशा है, भगवान से विनती है कि जितने भी आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं सभी का 100 से 100% हिंदी में आने का आवे, यानी पूरा 100% हमें भगवान से विनती है। अगला देखिए, सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? तो अमरकांत की है। प्रभा शब्द का कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग है। आम्र शब्द क्या है? तो तद्भव है। देखिए तो कितना इजी प्रश्न था। अगला देखिए 73 यानी 73, भगवान शब्द का स्त्री लिंग पूछा है कि क्या है? तो भगवती है। कारक का कितने भेद है? देखिए तो व्याकरण है, 8 हो गया। अगला, श्याम कलम से लिखता है किस कारक का है? तो करण कारक का। नदी शब्द का बहुवचन क्या है? तो नदिया हो जाएगा। अगला, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो सूर्या हो जाएगा। अगला, शब्द जब किसी वाक्य में पीरो दिए जाते हैं तो क्या कहते हैं? पद हो जाता है। यह मेरा छोटा भाई अमित है किस सर्वनाम का है? तो निश्चय हो जाएगा। दुखी लोगों का मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है? तो गुणवाचक का हो जाएगा। अगला देखिए, पार्ट 2 का, पार्ट हिंदी 2 का लिया गया है। मंगमा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। कहानी आप सुने होंगे। यह बात अच्छी नहीं लगती है कि मां महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे। यह किसने कहा? तो पुष्पा ने। पुष्पा झुकेगा नहीं, ये भी अगर याद रखते तो ट्रिक आराम से मार सकते थे। ठीक है, अगला देखिएगा, ढटते विश्व
विश्वास शीर्षक पाठ के रचना कौन है? तो कौन सा था जी? सात कोई होता है। ढरते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात की गई थी? तो दलई बांध की। अगला, मंगू की बड़ी बहन का नाम बताइए। तो कम्मू। मंगू है तो कम्मू होगा। अगला, लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो एस रंग राजन था। अगला देखिए, कौन पार्वती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? तो बली अम्बा। अगला देखिएगा, बली अम्बा के गांव का नाम क्या था? तो क्या था जी? अति पट्टू था। अगला प्रश्न देखिए, धरती कब तक घूमेगी? शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर रू आसी हो गई? तो रू आसी हो गई तो अपना काला ओढ़नी देखकर, यानी अपनी काला दुपट्टा देखकर हुआ क्या हो गया था? रोशनी हो गया था। अगला प्रश्न क्या है कि धरती कब तक घूमेगी? शीर्षक पाठ की सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो कैलाश। अगला प्रश्न है 91, वह खा चुका था किस काल का है? तो किस काल का है? खा चुका था। तो भूतकाल था है, भूतकाल आप मार सकते थे, पास्ट का। अगला देखिए, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने भेद है? 4। बहुत इजी प्रश्न। अगला देखिए, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। अगला क्या दिया हुआ है कि सुजान शब्द का उपसर्ग क्या है? तो सु। समझौता शब्द का प्रत्यय क्या है? तो ता हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न, उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है? तो उपेक्षित। अगला देखिए 97 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है कि संधि का सामान्य अर्थ क्या है? तो कौन सा हो जाएगा? मेल। परमेश्वर कौन सा समाज है? कर्मधार्य। अगला प्रश्न, शिव पार्वती कौन सा समाज है? दिग्गु। 100 नंबर प्रश्न आपको दिया हुआ है कि वाक्य उस भाग को जिससे में एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ हो तो किंतु पूरा अर्थ नहीं देता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदबंध। आशा है, उम्मीद है कि आपको 100 क्वेश्चन हम करवाने के बाद आपको बहुत अच्छी तरह से यह समझ में भी आया होगा और आप मिला लिए होंगे। इसके बाद हम आपसे विनती करते हैं कि अगर चैनल पर आप मेरा नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मिलते हैं अब कल का वीडियो में। लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।